नौजवान नस्ल मसला बनी हुई किसके लिए? नौजवान नस्ल मसला बनी है सबसे पहले अपने माँ बाप के लिए। अपने नौजवान बच्चों की बेराह रवि को देखकर माँ बाप घर के बंद कमरों में आंसू बहाते हैं, रोते हैं। नौजवान नस्ल मसला बनी हुई है समाज के लिए, माशरे के लिए, मुल्क और वतन के लिए। जिसको सरमाया होना चाहिए वो दर्दे सर बना हुआ है। और तीन बड़े फितने हैं जिसमें आज की नौजवान नस्ल मुलव्वस है, और इसमें और सारे मज़ाहिब के नौजवानों के साथ साथ हमारी कौम के नौजवान बहुत आगे हैं। ये तीन फितने क्या हैं? जिन तीन फितनों की जद पे आके जवानियां जाये हो रही है और जवानियां बेमकसदियत का शिकार हो के बर्बाद हो रही है। सबसे बड़ा फितना इस वक्त जहां जवानियां जाये हो रही है, ये ड्रग्स का फितना है, नशे का फितना है। इतनी बड़ी आफत है ये, इतनी बड़ी लानत है ये, इतनी बड़ी मुसीबत है ये। नाउजुबिल्लाह, शराब को उम्मुल खबाइस कहा गया, लेकिन ये ड्रग्स के आगे शराब भी कोई माना नहीं रखती। ड्रग्स का फितना इतना बड़ा फितना है, घर परेशान, खानदान परेशान, गलियां परेशान, मोहल्ले परेशान, समाज परेशान, मुल्क परेशान, दुनिया परेशान, सारा आलम परेशान है इस मुसीबत के आगे। ये और बात है कि बड़े बड़े लोग इसकी तिजारत में मुलव्वस हैं। इंटरनेशनल माफिया है जो ड्रग्स के इस फितने को फैलाने में बड़ा किरदार अदा कर रहा है, और नतीजे में ड्रग्स के इस फितने की जद पे आकर हमारी नौजवान नस्ल अपनी जवानियों को बर्बाद कर रही है। तालीम बर्बाद हुई, सेहत बर्बाद हुई, रिश्ते बर्बाद हुए, शादी के बाद इज़्दिवाजी जिंदगी नाकाम हुई। ड्रग्स लेने वाला न वो अपने माँ बाप का वफादार होता है, न ड्रग्स लेने वाला अपने बीवी बच्चों का वफादार होता है। अरे दूसरों की वफादारी तो छोड़ो, वो अपने आप का वफादार नहीं होता, वो अपने आप का दुश्मन होता है, अपनी सेहत का दुश्मन होता है, अपनी जिंदगी का दुश्मन होता है, अपनी जवानी का दुश्मन होता है। जवानियां ड्रग्स के फितने में जल रही है। आज माजी करीब में एक रिहाब सेंटर को जाना हुआ, जहां हमने अपनी आंखों से देखा और अपनी आंखों से सुना भी, जहां कुछ ऐसे नौजवान, ऐसे लोग जो इस लानत में मुब्तला है, नशे की, शराब की, ड्रग्स की, वहां लाकर उनकी तरबियत की जाती है। माजी करीब में जाना हुआ, उनके साथ बैठना हुआ, उनकी गुफ्तगू को सुनने का मौका मिला। क्या बताऊं मैं आपको, सब है इसमें, बच्चे भी हैं इसमें, जवान भी है इसमें, बूढ़े भी हैं इसमें, अमीर भी है इसमें, गरीब भी है इसमें। अल्लाह अल्लाह। और कौन कौन है? हाफिज कुरान भी था उसमें। हाफिज कुरान ड्रग्स की लानत में मुब्तला है। महकमा पुलिस का एक अफसर भी था उसमें। छुट्टी डालकर उसे एहसास हुआ कि मैं नशे की लत में मुब्तला, छुट्टी डालकर अपनी तरबियत के लिए आया हुआ है। हाफिज कुरान है, महकमा पुलिस का एक अफसर, हाँ, एमबीबीएस डॉक्टर है, एमबीबीएस किया हुआ डॉक्टर है, तालीम याफ्ता नौजवान है। और सभी का एक ही तासुर, क्या बताऊं, हमने सबसे पूछा कि आपको ये लत कैसे पड़ी, ये आदत कैसे पड़ी? सबका एक ही जवाब है, दोस्त दोस्त दोस्त, फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्रेंड्स। माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है, माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है। बच्चा घर से बाहर जाता है, बच्ची हमारी घर से बाहर जाती है, इनका मिलना जुलना किन के साथ है, इनका उठना बैठना किन के साथ है, इनके दोस्त कौन है, ये देखना और मुहासबा करना माँ बाप की जिम्मेदारी है। और आज हमारी नौजवान नस्ल हलाकत, तबाही, बर्बादी की जिस दहलीज पे खड़ी है, उसके अव्वलीन जिम्मेदार माँ बाप है, जो अपनी औलाद से सिर्फ लाड़ करना जानते हैं, प्यार करना जानते हैं, अपनी औलाद की तरबियत के तकाज़ों को पूरा नहीं करते, अपनी औलाद पर एहतिसाबी नजर नहीं डालते, औलाद की गलती को गलती नहीं मानते। ऐसे माँ बाप अपनी औलाद की तबाही के अव्वलीन जिम्मेदार हैं। और वल्लाहुल आज़ीम, उन लोगों में से जब हम उनके तासुरात सुन रहे थे, एक ने ये कहा मेरी बर्बादी की जिम्मेदार मेरी मां है। हम हैरान लगे, मां को कितना बड़ा इल्जाम दे रहा। कहा क्यों? कहा मेरी मां के लाड़ और प्यार ने मुझे आज इस मुकाम पे ला खड़ा किया,
میں جب غلطی کرتا تھا، غلط صحبتوں میں جاتا تھا، نشہ لیتا تھا، میری ماں نے مجھے جیسے سمجھانا چاہیے، جیسی تربیت کی، میں سے نہیں، اپنی ماں کو الزام دے رہا تھا۔ خون کے آنسو رلانے والی کہانیاں یہ سب، یہ پہلا فتنہ ہے جس میں آج نوجوانوں کی جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں اور زندگیاں مقصد حیات سے ہٹی ہوئی ہیں۔